अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल्लाह काजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। मैं इस वक्त जड़ावाला के करीबी गांव 54 GB में 54 शंकर इसको बोलते हैं। तो इस गांव में मौजूद हूँ। जामियातुल नूर मदरसा है यहाँ पर माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त अंदाज से मदरसा बच्चों के लिए चल रहा है और जिसके रूह रवा हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रज़ा मदनी साहब। अहमद रज़ा मदनी साहब बाकायदा आलम दीन और एक आलम दीन के बेटे मौलाना मोहम्मद नवाज़ खिलानी साहब, जिनका तहसील जड़ावाला में बहुत बड़ा नाम इल्म के हवाले से आप दुनिया से पर्दा फरमा के दुआ है अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितनी उन्होंने दीन के लिए खिदमत की है, जितनी मेहनत की है, इस इलाके में उसका जो इस वक्त सबूत है वो जगह जगह मदरसों की सूरत में बोलता है। लेकिन इस वक्त हम बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले मौजू आजकल ये है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला हुआ है कि मौलाना इलियास कादरी साहब के बेटे हाजी मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी साहब उन्होंने दावत इस्लामी छोड़ दी। कोई कहता है उनको दावत इस्लामी से निकाल दिया गया, कोई कहता है बाप बेटे के इख्तलाफात हैं, कोई कुछ, जितने मुँह उतनी बातें। तो आज यहाँ पर अलामा साहब के पास में हाजिर था, तो अलामा साहब से ये गुफ्तगू हुई तो सोचा कि आपकी नज़र ये गुफ्तगू कर दी जाए। हुजूर, इतने सारे जो अजीब व गरीब से, मैं अजीब व गरीब ही कहूँगा कि खाम खा की जो टेंशन सोशल मीडिया वालों ने दी है, इस पर आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका एहसानुल्लाह कारी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे हकीर पुर तफसीर को ये इस बड़े एक हसास मौजू पे मुझ जैसे नकम्मे बंदे की आपने राय ली है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं इस हसास मौजू पे बोलूँ, और हकीकत तो यह है कि ये जो मौजू है ये जिस घर का है उस घर के जो अफराद हैं, अमीर अहले सुन्नत हैं, उनके शहज़ादे हैं, जब उन्होंने इस मामले पे खामोशी रखी है तो हम सबको भी इस पे खामोशी रखनी चाहिए। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो दावत इस्लामी एक इस वक्त ऐसी इंटरनेशनल तहरीक है कि जिसका नेमुल बदल मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और वो जिस हवाले से भी काम है वो पूरी दुनिया जानती है। कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो काम कर रही है किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात हो जाता है कि कुछ मामलात निजी या घरेलू या कुछ ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि अमीर अहले सुन्नत और उनके शहज़ादे उनके आपस में कुछ नौज़ुबिल्लाह कोई ऐसे मामलात हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो शहज़ादा बिलाल जो हैं वो इसी तरह अपने वालिद गिरामी क़िबला अमीर अहले सुन्नत का अदब व एहतराम, इसी तरह उनका आपस में ताल्लुक़ और प्यार मोहब्बत का सिलसिला है। लेकिन बाज़ शर पसंद अनासर होते हैं जो इन छोटी छोटी बातों को बहुत तूल देते हैं। असल में सिर्फ एक तहरीक की कुछ कह लें कि अपनी उनकी मजबूरियाँ थीं, और तहरीक के कुछ अपनी अपनी राय थी, निगरान शूरा जो थे उनके के साथ उनके मामलात थे। तो इस बुनियाद पे उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, तहरीक से अपनी अलहदगी इख्तियार किया, ना कि अपने वालिद गिरामी से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि हर तहरीक की अपनी कुछ ना कुछ पॉलिसियाँ होती हैं, तो इख्तलाफ पॉलिसी पे हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं। ना तो उनके कोई अकायद व नज़रियात अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत का ही काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक तंजीमी पॉलिसी जो है उससे कुछ उनके आपस में इख्तलाफात हुए, जिस बुनियाद पे वो दावत इस्लामी से हट के। अब मिसाल के तौर पे एहसानुल हक आज कादरी साहब और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पीर भाई हैं, अमीर अहले सुन्नत के दस्ते बैत हैं। तो अब क्या ख्याल है कि हम अगर दावत इस्लामी की पॉलिसी के तहत नहीं चल रहे या हम उनके अजीर नहीं हैं, तो बाकायदा तौर पे उनकी तंजीम के साथ मिलकर अगर काम नहीं कर रहे, तो क्या हम दावत इस्लामी से बाहर हैं? ऐसा नहीं है। तो जैसे बहुत सारे सैकड़ों हमारे उलमा हैं, मुफ्ती अकमल साहब देख लें, और मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा तरीक़ुल हसन मदनी साहब हैं, और इसी तरह और बड़े नाम आपको मिलेंगे। दावत इस्लामी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जहाँ से हज़ारों उलमा पैदा हुए हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि अमीर अहले सुन्नत से बारहा ये बात सुनी गई है, आप फरमाते हैं कि मेरा फैज़ जो है ना, हर सिलसिले का अपने फैज़ का एक तरीका होता है, और अमीर अहले सुन्नत के जो फैज़ का तरीका वो कहते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरा फैज़ हर उस बंदे तक पहुँचता है जो दीन का काम करने वाला होता है, और वो किसी भी तरह से कर रहा है, रंग अपना अपना, अंदाज़ अपना अपना है, जिस अंदाज़ में कोई काम कर रहा है, दीन का काम कर रहा है, तो अमीर अहले सुन्नत की हम कहने कि वो आँखों की ठंडक है, और अमीर अहले सुन्नत को बंदा पसंद है जो दीन का काम कर रहा है।
तो उनके शहजादे हैं वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। इसी तरह और सैकड़ों हज़ारों उलमा हैं जो दावत इस्लामी की मरकज़ की पॉलिसी से हट के वो अलग तौर पे अपना काम कर रहे हैं। यानी ये कह लें कि वो जैसे पहले सब्ज़ इमामा होता था, अब तो खैर मतलब ऐसे ही वो चेंज हो गया कि कोई भी इमामा बांध सकते हैं। तो मरकज़ की जो जितनी भी उनकी तरकीबात होती हैं उनसे हट के अगर वो काम करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दावत इस्लामी के मुखालिफ है। तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बड़ा उनके साथ बड़ी उनकी शफ़क़त है कि वो मुझ जैसे निकम्मे को भी अपनी नज़रों में रखते हैं। और शहज़ादा बिलाल उनके साथ इस मौजू पे मदीना पाक में बैठ के भी बातें हुई, तो उन्होंने इस हवाले से मुझे ये सारी बातें कही कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने वालिद गिरामी का उसी तरह अदब व एहतराम करता हूँ, वो मुझे इसी तरह प्यार और शफ़क़त देते हैं। अच्छा, हाजी बिलाल साहब ने आपसे खुद ये बातें की? अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक की सरज़मीन में बैठ के ये बातें उनसे की। लेकिन ये अलग बात है कि हमने बहुत तफसीलन, क्योंकि देखिए उनका अपना एक मामला था, तो मैं भी उस हवाले से अगर उनसे ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू करता तो वैसे बंदा नहीं था। लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस शर पसंद लोग हैं, छोटी सी बात को बड़ा बढ़ा के बयान कर दें, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाकी मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह भी शहज़ादा अमीर सुन्नत ने पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। और मेरी दोनों बेटियों का नाम भी वो भी हाजी बिलाल ने। है। क्या बात है, क्या बात है। ये सारा अमीर सुन्नत का ही फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये इस गुफ्तगू से, चूँकि ये गुफ्तगू काफ़ी दिनों से मेरे जहन में भी थी, लेकिन मैं चाहता था कि एक आलिम दीन से ही ये अल्फाज हम सुने कि वो क्या फरमाते हैं। तो ये मामला जो है ये दावत इस्लामी से मौलाना इलियास कादरी साहब से उनके बेटे के किसी किस्म के कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन तंजीमी पॉलिसियाँ जो होती हैं उनसे किसी को इख्तलाफ हो सकता है। सहाबा इकराम में आपस में इख्तलाफ राय हुआ करता था। इस बात को इख्तलाफ राय कहा जाएगा, और ये हुसन है, इख्तलाफ राय दीन का हुसन है, दीन का हुसन है। हुजूर का फरमान भी है, फरमाया कि इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, इख्तलाफ मेरी उम्मत में जो इख्तलाफ है ये रहमत है। क्या बात। लेकिन ये अलग बात है कि इख्तलाफ होना और मुखालफत होना, इसमें फ़र्क है। हम क्या करते हैं कि आपस का बुग़्ज़ व इनाद जो है, हसद जो है, उसको मतलब कोई ना कोई ऐसी बात लेके तो उसको बढ़ा चढ़ा के फिर मतलब अपना दिल के जो गुबार होता है ना, जो दिल की में बातें होती हैं, फिर वो अपनी कहने के अपने अंदाज से निकालने की कोशिश करते हैं, मगर ना हो। अल्लाह ताला बाकी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको। नाज़रीन, मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर किसी के जहन में ऐसी कोई बात चल रही है तो उसे अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए ऐसी बातों को जहन से झटक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातहुल आली और आपके साहबजादे मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी, ये दोनों शरीयत को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं और मुसलमानों के एक दूसरे पर क्या हकूक़ हैं ये भी बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं। इस बात की वजाहत चंद दिन पहले बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब ने भी की। उन्होंने भी यही फरमाया कि इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं है। और हुजूर बाज़ लोग जो नादान जो हैं वो कुछ ज़िम्मेदारान जो हैं यो हाजी बिलाल साहब के बारे में कुछ नाज़ेबा बातें भी कर जाते हैं। वो शहर में कहीं पे जा रहे हैं तो ये अजीब सा वो अंदाज़ अपना लेते हैं, कोई जाए ना भी उनके इज्तिमा में, कोई ज़िम्मेदार वहाँ पर शिरकत ना करे, तो क्या ये मुनासिब है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गैर अखलाकी अमल है और उन लोगों की कम इल्मी कम अकली हम कह सकते हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये तो कोई मुखालफत का कोई मतलब ऐसा कोई वैसे बहाना बनाया हुआ है, वैसे वगैरह बात आम सुन्नी आलम आए तो हम उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। लेकिन या तो एतराज़ हो कि वो अहले सुन्नत से खारिज हो गए या उन्होंने नज़रियात ऐसे नौज़ुबिल्लाह अपना लिए हों तो फिर हम उनकी मुखालफत करें। तो मेरे सुन्नत हमारे शेख तरीक़त ने तो हमें हर सुन्नी आलिम दीन का अदब व एहतराम करने का हुक्म। बेशक हर सुन्नी आलिम दीन हमारे सर का ताज है, तो हम उनके जूते भी अगर सर पे रखें तो हमारे लिए सादत की बात है। और ये जो दर्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमें पीर मुर्शिद की बात ऐसे मिला। बेशक। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आलिम दीन के चेहरे को देखना भी इबादत है, और ये बात हमें हमारे पीर मुर्शिद ने बहुत अच्छी तरह सिखाई। बल्कि हमारे पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब ने तो नारा ही हमें ये दिया, उलमाए अहले सुन्नत हमारे सर के ताज हैं। तो हम तो इन उलमा को अपना ताज बना कर रखते हैं। तो साहबजादा बिलाल रज़ा क़ादरी अत्तारी साहब भी सुन्नी आलम है, तो हमें किसी से भी कोई इख्तिलाफ या किसी के बारे में भी कोई ज़ुबान दराजी नहीं करनी। बस खामोशी और ख़ामोशी बेहतर है कि जो चुप रहा उससे ने निजात पाई। और दावत इस्लामी वालों में एक मकूला अच्छा बोला जाता है, एक चुप 100 सुख। तो इसी पर हमें ज़िंदगी के हर शोबे में कायम रहना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें पीर व मुर्शिद के हाथों में हाथ देकर फिर कभी भी हाथ छुड़ाने की तौफीक ना अता फरमाए, और पीर व मुर्शिद के कदमों में ही अल्लाह ताला मदीना शरीफ में शहादत की मौत अता फरमाए। फिर कभी मिलेंगे किसी और मौजू के साथ। जब तक मैं आपके लिए कोई नया मौजू लेकर नहीं आता तब तक मुझे
और हम सब को ख़ुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी साहब को इजाज़त दीजिए। नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।